नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल और आज हम आए हैं छात्रों के बीच में। जो नई पीढ़ी है उससे आपकी हम बात करेंगे और नई पीढ़ी क्या सोच रही है देश की राजनीति के बारे में, लोकसभा चुनाव के बारे में और विभिन्न दलों के, खास करके इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में जो मुद्दे हैं, तो मुद्दों में क्या फ़र्क है और युवाओं की समझ से लोकसभा चुनाव का क्या मुद्दा होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। तो जिसको ग्राउंड रिपोर्ट कहते हैं, तो वो ये रियल ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पर अभी आपके सामने आप खुद देखेंगे। तो बताइए कि देश में जो चुनाव हो रहा है, तो क्या युवाओं के मुद्दे चुनाव में सामने आ रहे हैं? तक खास तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे भटकाए जा रहे हैं। अच्छा, युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और होना चाहिए इस सबसे चुनाव बड़ा में? तो मुझे मुद्दा रोजगार ही है। अच्छा। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सब ये सब बेहतर होना चाहिए। जहाँ रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। जी। तो रोजगार, क्या इस चुनाव में रोजगार की आवाज सुनाई पड़ रही? कोई पार्टी बोल रही है रोजगार की बात? कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो खुल के बोल रही है कि रोजगार देंगे हम, चाहे कुछ, कोई भी ऐसी नहीं है। खास करके गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर उसमें गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार की बात नहीं हो रही है। हो ही नहीं रही, कोई कर ही नहीं रहा है। आप लोग बताइए कि युवाओं का जो एजेंडा है रोजगार, आपके हिसाब से क्या लगता है? क्योंकि इसमें एक ये भी कहा जा रहा है, जो इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच अगर बात करें, तो इंडिया गठबंधन का कहना है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जो बात सामने ला रहे हैं, उसमें वो राष्ट्रवाद की बात सामने ला रहे हैं या हिंदुत्व की बात, राम मंदिर की बात सामने ला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या डेमोक्रेसी सचमुच खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है डेमोक्रेसी। अच्छा, धर्म के नाम पर शोषण किया जा रहा है, पूर्ण रूप से शोषण किया जा रहा है। धर्म के नाम पर शोषण, न्यायिक तो प्रक्रिया भी उसमें प्रभावित है, उसमें न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित प्रभावित हो रही है। और डेमोक्रेसी को हम कैसे माने कि खतरे में है? अभी आप चंडीगढ़ का मामला देख ही सकते हैं। अच्छा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव का, फिर यहाँ पे एमपी में जो हुआ है कि एक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि सिग्नेचर नहीं था। जब सिग्नेचर नहीं था तो आप सबमिट कैसे कर लिए? तो इस तरह से बहुत सारा ऐसे मुद्दे हैं जो डेमोक्रेसी भाजपा समर्थकों का कहना है कि ये जो कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, देश का चुनाव तो हो रहा है ना, और हम आप तो नरेंद्र मोदी का विरोध तो कर सकते हैं ना, तो डेमोक्रेसी खतरे में कैसे है? डेमोक्रेसी खतरे में है ही सब। सुप्रीम कोर्ट ने भी सारे नेता को जेल भेजने का काम कर रहा है। ईडी, सीबीआई, ईडी, सीबीआई का, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, दुरुपयोग करने का काम कर रहा है। उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो ठीक है, तो डेमोक्रेसी, लेकिन आप लोगों ने कहा कि युवाओं की बात चुनाव में नहीं हो रही है। युवा जो हैं वो चुनाव से बाहर हो गए हैं, युवाओं का एजेंडा। दूसरा, डेमोक्रेसी खतरे में है, ये आपको लगता है। इसके अलावा आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम गौतम कुमार है। गौतम कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नवादा का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो नवादा में क्या होगा इस बार? किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, नवादा में फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि नवादा का ही कोई सांसद बनेगा। अच्छा, ये ऐसा फर्स्ट टाइम लग रहा है। तो वहाँ दो कैंडिडेट हैं, एक है विवेक ठाकुर भाजपा के, और एक है श्रवण कुशवाहा आरजेडी से है। तो किनका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? देखिए, आरजेडी का पलड़ा भारी लग रहा है इस पलड़ा समय। भारी क्यों भारी है नवादा में? क्षेत्रीय कैंडिडेट है क्योंकि क्षेत्रीय कैंडिडेट है और आरजेडी से उनका सीट मिलना ये एक बड़ी बात है। तो इसमें क्या है कि वोट बैंकिंग उनका ज्यादा है नवादा से। अच्छा, तो अच्छा। चांस आपका बनता है। घर कहाँ? आपका क्या नाम हुआ? सतीश कुमार, सतीश कुमार जी। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी से। मधुबनी। मधुबनी का चुनावी हाल क्या है? मधुबनी में तो अभी वहाँ जदयू है, झंझारपुर हम लोकसभा से आते हैं। अच्छा, तो वहाँ तो मधुबनी में जदयू का कैंडिडेट है रामप्रीत मंडल, और आरजेडी ने वहाँ पे मुकेश सहनी को टिकट, मतलब सीट दे दिया है। झंझारपुर। वहाँ से प्रशांत मंडल शायद वहाँ से कैंडिडेट हो सकता है। अच्छा, जो झंझारपुर का ही कैंडिडेट है वो, झंझारपुर से। इस बार शायद मंडल की लड़ाई में शायद आरजेडी वहाँ बाजी मार सकता है। अच्छा,
तो आप लोग तो 2 जगह आप लोगों ने बता दिया कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, तो 40 में 40 नहीं मिलने जा रहा है क्या? 40 में 40 ईवीएम रहेगा तो मिल सकता है। ईवीएम रहेगा तो मिल सकता है। अच्छा, ईवीएम रहेगा तो 40 में 40 मिल सकता है, बिल्कुल। वरना मुश्किल लग रहा है। क्या लग रहा है कि बिहार में कितनी सीटें मिल सकती हैं इंडिया गठबंधन को और एनडीए को? एक रफ आपके दिमाग में जो आ रहा है। 20 22 20 किसको? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन को 20-22। 20-22। अच्छा, और बाकी उधर 40 में 18 के आसपास एक आध ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, 20-22 इंडिया गठबंधन। हाँ। आपके हिसाब से क्या लग रहा है बिहार में किसको कितना नंबर आप दे रहे हैं? दोनों का 50-50 हमको लग रहा है। 50-50, 20-20। क्या शुभ नाम है आपका? आकाश। आकाश जी, आप बताइए आपका आकलन। नहीं, इसका बीजेपी का ज़्यादा रहेगा। बीजेपी का ज्यादा रहेगा, कितना रहेगा? 40 में 40 में करीबन 30 के लमसम रहेगा। 40 में 30, 10 मिलेगा इंडिया गठबंधन को। क्या आपका शुभ नाम हुआ? अविनाश कुमार, अविनाश। कहाँ के रहने वाले हैं? नवादा से। नवादा के लिए। अच्छा, आप भी नवादा के जी, हैं। जी। तो आप बताइए कि आपके हिसाब से बिहार में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं? इसमें ऊपर नीचे होने का तो एक अलग बात है, 18-20 तो होना ही है। 18-20 हाँ। इंडिया गठबंधन को, इंडिया 18 या गठबंधन। 20? हाँ। अच्छा अच्छा, तो आप भी करीब करीब 50-50 में, और ये 2 लोग हैं 50-50। आपका क्या आकलन कहता है बिहार में कैसे कितना मिल रहा है किसको? सर ये तो हम लोग का टॉपिक है, लेकिन सर जब तक ईवीएम सर ईवीएम का मुद्दा है, वो जब तक निष्पक्ष नहीं होगा सर कुछ अच्छा। पता ही नहीं नहीं चल रहा है। तो चुनाव आयोग तो ईवीएम पर बात करने के लिए विपक्ष चाह रहा था, विपक्ष नहीं को बात टाइम ही नहीं करता दिया। सर। तो फिर भी मान लीजिए अब तो ईवीएम से ही हो रहा है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है 40 में 40 एनडीए? ईवीएम आप ही का है तब तो आप अच्छा, मैनिपुलेट कर ठीक सकता है है। ना। तो देखिए, एक सर्वे तो ये रियल सर्वे है, ये कोई मैनिपुलेटेड सर्वे नहीं है, ये रियल सर्वे, एक छोटा सा सर्वे, सैंपल सर्वे आपके सामने है, जिसमें 2 लोगों ने कहा है कि बिहार में 40 सीटें हैं, तो 50-50 20-20 होने जा रहा है। एक का मत है कि 30 सीटें लगभग वो दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, एक एनडीए को 30 सीटें दे रहे हैं, और एक का कहना है कि ईवीएम का खेल हुआ तो 40 में 40। तो ये छोटा सा सर्वे है, आप देखिए कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल का। अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।